जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो चैप्टर नंबर 8 में है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो कि है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। फर्स्ट हेडिंग है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अगर हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, और हम लोग पढ़ भी चुके हैं, डेली लाइफ में बहुत सारी तरीके की एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं। उन्हीं वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी में कुछ एनर्जी अगर हम देखें जो मेजरेबल एनर्जी हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो बहुत एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत तरीके की एनर्जी एग्जिस्ट करती है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ETC, ऐसे बहुत तरीके की एनर्जी एग्जिस्ट करती है हमारे सराउंडिंग में। तो मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी हमने लिखा है यहाँ पर। बेसिकली जितनी भी एनर्जी यहाँ पर हमने लिखा है, सबको नहीं पढ़ना है हमको उनमें से किसी एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी पढ़ लेना है, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, और उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे जो इन्वायरमेंट में जितनी भी एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, इस चैप्टर में सबको नहीं पढ़ेंगे, केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे। और एनर्जी का एक बहुत फंडामेंटल लॉ होता है, आई होप आपको वो फंडामेंटल लॉ मालूम भी हो। उसका बहुत जनरल नेम है, और नाम क्या है उसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमें लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है, ये सबको मालूम होगा। हमें ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा बच्चा ना हो पढ़ने में, भले ही चाहे जितना कमज़ोर हो, लेकिन ये सबको मालूम रहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। अगर नहीं भी मालूम है तो डोंट वरी, मैं भी बता दे रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। बेटे, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये इसका बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। और क्या स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एनर्जी, ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसे, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ऐसे लिखते हैं, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अदर, और क्या हो सकता है? बट इट कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये होता है इसका स्टेटमेंट, नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ना तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये स्टेटमेंट है। बहुत जनरली आप बच्चों को याद ही होता है, अगर नहीं भी याद है तो डोंट वरी, बस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर अपने डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करें, तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। यानी कि जो हमारा ये स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन ट्रांसफ़र वन टू अनदर फॉर्म, तो ऐसे हमको चेक करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो सेवरल टाइप्स ऑफ कन्वर्टर कह सकते हैं कि हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है।
तो हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट हम देखने वाले हैं। जैसे हम यहाँ लिख कर बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। पहला तो ऐसा बहुत सिंपल हम लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है बहुत आसानी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरा हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है बहुत ही आसानी से, और आप सबके घरों में ये अप्लाइंसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेवरल टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैं इसके लिए एग्जांपल लिखूँ इसके लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है तो क्या है इसका एग्जांपल, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हीटिंग एलिमेंट हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसे हम मैं कह दूं कि नाइक्रोम वायर, और इसका एग्जांपल अगर मैं कहूं तो आयरन घर में जिससे कपड़ा प्रेस करते हो आप, और ओवन होते हैं, हीटर होता है, क्या होता है, हीटर होता है घरों में, ये जनरली सबके होता है ये ओवन, ठीक है। गीजर में क्या करते हो, ठंडी के दिनों में पानी गर्म करके क्या करते हो, नहाते हो। ठंडे पानी से नहाने की तो हिम्मत है नहीं, तो गर्म पानी से नहाते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और घरों में जो अप्लाइंसेस होते हैं वो आयरन होते हैं, हीटर होते हैं, ओवन होते हैं, गीजर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेता है। हीटिंग एलिमेंट होते हैं ये, नाइक्रोम वायर लगा हुआ होता है इसमें। दूसरे की अगर बात करूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो बहुत आसानी से सबके घरों में होता है कि ये कौन सा अप्लाइंसेस है, तो इलेक्ट्रिक लैंप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक लैंप हो सकता है। अरे भाई इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको बोलते हो आप, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, और वो फिलामेंट टंगस्टन का होता है। जब ग्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। थर्ड वाले को अगर मैं कहूँ कि लाइट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका बेसिक जो घरों में जो होते हैं डिवाइस, वो उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर हमारे घरों में जो होता है वो फ़ैन हो सकता है, और जो पानी निकालने के लिए आपके नल के पास लगा हुआ मोटर होता है जिसको सिंपली मोटर ही बोलते हैं, वो मोटर हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फ़ैन होते हैं, इसको तो बेसिकली आप जानते ही हो। आपके घरों में मिक्सर होता है, जूसर होता है। तो ये सब क्या है कि पहले अगर आपको हल्दी पीसनी थी पहले के टाइम में, तो आप जाते थे कि सिलबट्टे के पास और हल्दी को वैसे सिलबट्टे से पीसते थे। अब क्या आ गया, मिक्सर आ गया है, तो मिक्सर में डाल दिया हल्दी, पीस लिया अपने आप। और जूसर भी होता है, तो जूसर क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी तो है, किसी से जूस निकालना है तो पहले आप मसल्स फोर्स लगाकर उसको दबा उबा के निकालते थे। अब जूसर क्या होता है, वो निकाल कर दे देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। केमिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो केमिकल एनर्जी में क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक करंट को किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास करा देते हो, और इलेक्ट्रोलाइट्स किसका मान लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 है, HCl है, NaCl है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पर डिफरेंट जो मतलब आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं, वो उस एनर्जी को लेकर और इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उस सेल की एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो एनर्जी हम फ्लो कराते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हो जाता है। ठीक है, जैसे हम सेल वोल की बात कर रहे हैं इसमें। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में, तो जब आप मुंह से बोलते हो, किसी फ़ोन पर बात करते हो, तो आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है, वहाँ पर बदलता है माइक्रोफोन। कौन बदलता है, माइक्रोफोन।
तो माइक्रोफोन से इलेक्ट्रिकल पल्स जा रहा है और लाउड स्पीकर तक आता है। माइक्रोफोन से लाउड स्पीकर तक इलेक्ट्रिकल पल्स आ रहा है। अब लाउड स्पीकर क्या करेगा, लाउड स्पीकर साउंड एनर्जी में फिर से कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में फिर से कौन कन्वर्ट करता है, लाउड स्पीकर करता है। तो लाउड स्पीकर इज आल्सो कन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे हम कहें कि किसी कॉयल में करंट को अगर हम फ्लो कराएं, कॉयल का मतलब होता है कि इंसुलेटेड कोटेड कापर वायर जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्कुलर लूप होते हैं और उसमें हम जब करंट फ्लो कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि सर्कुलेटिंग कॉयल जो होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो लाइक एज मैग्नेट बिहेव करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो कॉयल इज जस्ट एग्जांपल ऑफ द कन्वर्टर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो दीज आर द कन्वर्टर, या कह सकते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन विच इज़ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बेटे। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेशन। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।